15 मई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे ये 5 नियम। जानने नहीं तो पड़ेगी आपकी परेशानी। 15 मई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। भारत सरकार ने 15 मई 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियमों में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। इन बदलावों का असर करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा, खासकर गरीब, मध्यम वर्ग और प्रवासी मजदूरों पर। सरकार का मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं को ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और फायदेमंद बनाना, ताकि सही लाभार्थी तक सीधा फायदा पहुंचे और सिस्टम में फर्जीवाड़ा कम हो सके। इन नियमों के लागू होने से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होगी आपको। अब हर लाभार्थी को आधार लिंक करना होगा, KYC करना होगा और डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बल्कि सेवा वितरण भी तेजी और आसान हो जाएगी। आइए जानते हैं 15 मई से लागू होने वाले इन 5 नए नियमों की पूरी जानकारी। पात्रता क्या रहेगा, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे और इसके फायदे और उनका नुकसान भी क्या होगा, आसानी सी भाषा में। 15 मई 2025 से लागू होने वाले राशन कार्ड का ये 5 नियम जान लीजिए आप लोग। योजना का जो नाम है वो है राशन कार्ड वाला योजना। इसका लागू हो चुका है ये 15 मई से। आधार लिंक करना होगा, राशन कार्ड और गैस दोनों के लिए ज़रूरी है। KYC करना होगा, सभी लाभार्थियों के लिए ज़रूरी है। डिजिटल राशन कार्ड, सभी कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में होगा। गैस सब्सिडी नियम, DBT के जरिए सीधा सब्सिडी आपके खाते में जाएंगे। स्मार्ट गैस सिलेंडर फेज में लागू, ट्रैकिंग सिस्टम खत्म होगा। राशन कार्ड पात्रता, इनकम लिमिट और सालाना वेरिफिकेशन होगा। ONORC लागू होगा। देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी होगी। 15 मई से सरकार जो नए नियम लागू किए हैं उनका मुख्य मकसद है कि राशन कार्ड और गैस सिलेंडर योजनाएं पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बने। अब हर लाभार्थी को ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे आधार लिंकिंग, KYC, डिजिटल गैस बुकिंग बदलाव। चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। डिजिटल राशन कार्ड, अब सभी राशन कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। इसका मतलब है कि आपको भौतिक कार्ड की जगह मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी मिलेगी। इससे फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट एंट्री और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। राशन वितरण भी तेज और ट्रांसपेरेंट होगा। इनके फायदे जान लीजिए। पारदर्शी वितरण होगा, फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर होंगे, ऑनलाइन जानकारी की सुविधा होगी। आधार लिंकिंग अनिवार्य है। राशन कार्ड और गैस कनेक्शन दोनों में आधार से लिंक करना जरूरी है। बिना आधार लिंकिंग के अब किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे फर्जी लाभार्थी को सिस्टम से बाहर किया जा सकेगा और सही व्यक्ति तक लाभ पहुँचेगा। जरूरी बातें कुछ ये भी जान लीजिए। सभी परिवार के सदस्यों का आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। लिंक ना करने पर कार्ड की सब्सिडी सस्पेंड हो सकती है। आधार लिंकिंग के लिए नज़दीकी PDS सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। तीसरा जो प्रक्रिया है वो है KYC प्रक्रिया। राशन कार्ड धारकों और गैस उपभोक्ताओं को KYC करवाना जरूरी है। इसके बिना लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। KYC से पहचान और पात्रता की पुष्टि होगी। आपको अपने नज़दीकी राशन डीलर या गैस एजेंसी पर जाकर KYC करवाना होगा। KYC के फायदे क्या क्या हैं? सही लाभार्थी की पहचान होगी, फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट कार्ड पर रोक लगेगा, डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार होगी। चौथा जो नियम है वो गैस सिलेंडर सब्सिडी और बुकिंग में बदलाव। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी के नियम बदल गए हैं। सब्सिडी सीधे आपके खाते में DBT के जरिए आएगी। बुकिंग के लिए KYC और OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। एक परिवार को अधिकतम 2 सिलेंडर प्रति माह और 15 सिलेंडर सालाना मिलेंगे। BPL परिवार के लिए जो है वो 300 रुपये मिलेगा पर सिलेंडर पे सब्सिडी। मध्यम वर्ग को 200 रुपये मिलेगा और उच्च वर्ग को 10 रुपये मिलेंगे। बुकिंग लिमिट होगा 2 सिलेंडर प्रति माह मिलेंगे, 15 सिलेंडर सालाना मिल सकेंगे। डिलीवरी जो होगा KYC और OTP के वेरिफिकेशन के जरिए होगा। 5वां जो है, जो 5 नंबर का है वो स्मार्ट गैस सिलेंडर। अब स्मार्ट सिलेंडर फेज में लॉन्च होंगे, जिनमें डिजिटल चिप लीकेज डिटेक्शन और टेम्पर प्रूफ फीचर्स होंगे। सबसे पहले ये शहरी इलाकों में मिलेंगे और दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू हो जाएंगे। स्मार्ट सिलेंडर के फायदे क्या क्या हैं? तो सिलेंडर की ट्रैकिंग आसान होगी, लीकेज और छेड़छाड़ पर रोक लगेगा, उपभोक्ता को तुरंत अलर्ट किया जाएगा। अन्य जानकारी और बदलाव इसमें भी हुआ है। राशन कार्ड पात्रता और वेरिफिकेशन, अब हर साल पात्रता की जांच होगी, एनुअल वेरिफिकेशन ये ज़रूरी हो जाएगा। इनकम लिमिट के अनुसार ही राशन कार्ड मिलेंगे आपको। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सालाना इनकम लिमिट जिसका 1,20,000 होगा उसको विशेष छूट दिया जाएगा। देखिए, विधवा और वरिष्ठ नागरिक को। और शहरी में 1.5 लाख रुपये होगा तो दिव्यांग को छूट दिया जाएगा। और मेट्रो सिटी में 1,80,000 है तो कैश बाय कैश होगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो योजना है वो अब
वन नेशन वन राशन कार्ड पूरी तरह लागू हो गई है। इसका मतलब है कि आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकते हैं। इसमें प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबी की सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका जो मुख्य फीचर्स है वो देश भर में राशन पोर्टेबिलिटी, रियल टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। किन्हें होगा सबसे ज़्यादा असर इसका, वो भी जान लेते हैं। जिनका आधार लिंक नहीं होगा, जिनकी KYC पेंडिंग है, जिनका इनकम लिमिट से ज़्यादा है, जो लंबे समय से कार्ड पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब जो है, इन सभी को जल्द से जल्द ज़रूरी अपडेट्स करवाने होंगे, वरना राशन या गैस का लाभ बंद हो सकता है। जो दस्तावेज है वो लगेंगे आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन बुक जो ID है, बैंक पासबुक, DBT के लिए मोबाइल नंबर लगेगा, वेरिफिकेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ये प्रूफ के लिए। 15 मई से लागू नियमों में फ़ायदे होगा। भ्रष्टाचार पर रोक, डिजिटल और आधार लिंकिंग से फर्जी लाभार्थी हटेंगे। पारदर्शिता, हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। डिजिटल सुविधा, ऑनलाइन कार्ड, मोबाइल OTP, स्मार्ट सिलेंडर जैसी सुविधा। रियल बेनिफिशियरी तक लाभ, पात्र परिवारों को ही योजना का फ़ायदा मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगा, कहीं से भी राशन मिल सकेगा इनको। और इसकी जो चुनौतियाँ है, चैलेंज एंड और सावधानी जो है, वो डिजिटल प्रक्रिया में ग्रामीणों और बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है, तो वो तो जानते नहीं है इतना। आधार या KYC में गड़बड़ी होने पर लाभ रुक सकता है। समय पर अपडेट ना कराने पर कार्ड सस्पेंड या डिलीट हो सकता है। मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी है, वरना OTP वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। 15 मई से जुड़ी और जानकारी जान लीजिए आप लोग। एक्शन पॉइंट क्या है, आधार और राशन कार्ड की लिंकिंग जितना जल्दी हो सके तुरंत करवा लें। KYC और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। इनकम प्रूफ और अन्य दस्तावेज तैयार रखें। राशन डीलर या गैस एजेंसी से समय समय पर जानकारी लेते रहें। डिजिटल प्रक्रिया में दिक्कत आए तो नज़दीकी CSC या सरकारी कैंप की सहायता आप लोग ले सकते हैं। और जो आप लोग के मन में चलता होगा सवाल, वो है कि क्या बिना आधार लिंकिंग के राशन मिलेगा? तो इसका एकदम जो जवाब है वो नहीं मिलेगा। अब आधार लिंकिंग जरूरी है, बिना लिंकिंग के राशन या गैस का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि ये KYC करवाएं, कैसे करवाएं? तो आप अपने नज़दीकी राशन डीलर, गैस एजेंसी या CSC सेंटर पर जाकर ये KYC करवा सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है जो आप लोग के मन में सवाल होगा वो है स्मार्ट सिलेंडर क्या है? तो स्मार्ट सिलेंडर में डिजिटल चिप, लीकेज डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम होगा। इससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? तो यह योजना से आप देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं। और इसका सब मिला के जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है संक्षेप में, वो कि 15 मई 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियमों में जो बदलाव हुए हैं, वे देश की सरकारी योजनाओं को ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी बनाने के लिए है। अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो समय पर आधार लिंकिंग, KYC और अन्य ज़रूरी अपडेट्स जरूर करवा लें। इससे न सिर्फ आपको योजना का सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि सिस्टम में फर्जीवाड़ा भी कम होगा। यह जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्टर्स पर आधारित है। अगर आपके राज्य जिले में कोई अलग नियम या तारीख लागू है तो अपने नज़दीकी राशन कार्ड, राशन डीलर, गैस एजेंसी या सरकारी पोर्टल से कंफर्म कर लें। कोई भी दस्तावेज या जानकारी अपडेट कराने से पहले सरकारी गाइडलाइन का जरूर फॉलो कर लें। योजनाओं में बदलाव समय समय पर होते रहता है, इसलिए नई सूचना के लिए सरकारी नोटिफिकेशन पर जरूर नज़र बनाए रखें। इस आर्टिकल का जो उद्देश्य आने की, ये जो हम बता रहे हैं आप लोगों का, ये वीडियो बनाने का मेरा एक